हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हमारा होने वाला है। आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत बड़ा लेक्चर है, 3 से 4 हावर्स का, ठीक है, पैथोलॉजी में। तो उसमें सर हमें ऑस्कल्टेशन करना सिखाएंगे, ठीक है, कि ऑस्कल्टेट कैसे किया जाता है, जो लंग्स के साउंड होते हैं उन्हें कैसे सुना जाता है, ठीक है। तो देखो, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि सभी के गले में आपको स्टेथोस्कोप दिख रहे हैं। कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ लोग आने वाले हैं, ठीक है। देखो, सभी के गले में आपको स्टेथो दिख रहा है। तो आज हमें वो ये सिखाएंगे कि कैसे हम सुनते हैं नॉर्मल लंग साउंड, ठीक है। जो नॉर्मल लंग के साउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, और अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो कैसे, ठीक है। तो उन्होंने बताया था, तो उसी हिसाब से ही हम लोग जैसे कि आकाश बॉस हैं और रवि बॉस, तो वो आपस में ही ऐसे लंग साउंड सुन रहे हैं। जो नॉर्मल लंग साउंड होते हैं, नॉर्मल में सिर्फ ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि आप सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। और ये ऑस्कल्टेट किया जाता है बैक पे, जहाँ पे ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन होता है, जो कि जिसकी 3 बाउंड्री होती हैं, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, लेटिमस डोर्सी और ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के मीडियल साइड और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो गाइस, ये था छोटा सा एक ब्लॉग। तो आप बताइए कैसा अच्छा लगा वो ब्लॉग आपको, ठीक है। बाकी देखिए, ये आपके लिए एक थोड़ा सा नॉलेजफुल ब्लॉग था, ठीक है, कि ऑस्कल्टेशन कहाँ पे करते हैं। जैसे कि आपसे फर्स्ट ईयर में अगर पूछे तो आप बता सकें कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन पे करते हैं, और इसकी बाउंड्री 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला और ट्रेपेजियस और लेटिसिमस डोर्सी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।